हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे एक फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन के बारे में। रिसेंट कुछ ईयर्स में फंक्शनल इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जेईई मेंस में काफ़ी फ्रीक्वेंट होने लगे, तो इसी बेसिस पे अपन ने एक क्वेश्चन प्रिपेयर यहाँ पे किया है। वैसे अगर देखा जाए तो जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ फंक्शनल इक्वेशंस जनरली जो अपने को क्लासेस वगैरह में पढ़ाई जाती है वो ये होती है। यहाँ पे अगर आपको ये फंक्शनल इक्वेशंस पता है तो डायरेक्टली भी आप इसके फंक्शन को याद करके सीधा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये फंक्शन दिया है इसमें एक अलग टाइप की फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर रखा है। जब भी ऐसी सिचुएशन अपने पास में बने कि अपने पास फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसका फंक्शन अपने को पहले से पता नहीं है, पहले से अपन आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या करना है, कुछ वैल्यूज भी अपने को दे रखी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अपने को फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे बोला है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस में जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ कुछ वैल्यूज, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लेते रहते हैं जिसके बेसिस पे अपन और फाइनल वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं जिससे कि अल्टीमेटली अपन फंक्शन को निकाल सकें। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये वैल्यूज जो दे रखे हैं इनके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ पैटर्न क्रिएट करेंगे एक्स और वाई में। जैसे कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह 1 ले लो, वाई की जगह 0 ले लो। इस तरीके से सॉल्व करते हुए अपन इसमें कई सारी अप्रोच ट्राई करेंगे, है ना। तो बट अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच जो इसके लिए रहेगा कि यहाँ पे वाई और एक्स दोनों को बराबर हम ले लेते हैं। तब दोनों को बराबर लेने से क्या होगा, ये एफ ऑफ जीरो बन जाएगा और ये एफ डैश ऑफ जीरो, जिससे कि दोनों की जो वैल्यूज है वो अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, इन दोनों का अपन यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक चीज तो अपन ने ये कर दिया, दूसरा यहाँ पे जब ऐसे सीन क्रिएट करते हैं जब वाई और एक्स को बराबर लेते हैं तो अपने पास एफ ऑफ 2x आता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिर से हो जाएगा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि x को अपन x/2 ले लेते हैं और y को भी x/2 ले लो। अब इससे काफी इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन अपने पास में बनेगा, जिसको x/2 प्लस x/2 करोगे तो x हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट में आया f ऑफ x, राइट में f ऑफ 0 प्लस y की जगह x/2 अपन ने लिया है, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश ऑफ 0। अब जिनकी वैल्यू पता है उनको रख दो, तो यहाँ पे एफ एक्स आ गया, ये 0 हो गया, ये आ गया x/2 इंटू अंदर में आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस 1। अब इस इक्वेशन की हेल्प से अपने को आगे चलना है। आगे यहाँ पे कैसे चल सकते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एफ एक्स फंक्शन जो है वो थ्राइस डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको 3 बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन का अपन कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपने को एक्चुअली में दे रखा है, इस 2 को अगर मान लो मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आएगा 2 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 1। मैं यहाँ पे इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक बार अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड में आया एफ डैश एक्स 2 के साथ में। अब एक बार x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास बचेगा एफ डैश एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अब x को एज इट इज रहने देते हैं, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ये अपने पास में आ रहा है। अब ये 2 है, ये 1 है, इसको इधर ले जाओगे तो अपने पास बचेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस 1। अब इसको एक बार और करते हैं, एक बार और किया तो यहाँ पे क्या आया एफ डबल डैश एक्स। राइट साइड में बात करोगे तो राइट साइड में एक बार x का किया तो अपने पास में एफ डबल डैश एक्स बचेगा प्लस, अब x को रख के एफ एक्स का कर देते हैं तो ये एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया और 1 का हो जाएगा 0। अब ये अपने पास में आ गया। अब देखो ये वैल्यू दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मतलब मेरे पास में आ रहा है x इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास में जो एफ ट्रिपल डैश एक्स है वो 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे x तो कुछ भी हो सकता है ना। अब अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स मेरे पास में 0 हो रहा है ना, जिसका मतलब अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करता हूं तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म बस वहां पे मैक्सिमम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा जब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। तो अपन मान लेते हैं, मानेंगे यहाँ पे कि एफ एक्स जो है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दे रखा है। अब जो वैल्यूज अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में उन सब का यूज कर लेते हैं। जैसे कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, अब x की जगह 0 डाल दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, c बचा, c की वैल्यू 0 आ गई, चलो एक काम हो गया। अब
एक और वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ 1 की, जिसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब यहाँ पे एक्स की जगह 1 डाल दो। यहाँ पे क्या आया, ए प्लस बी। सी तो खत्म है ना, सी की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली 0। तो ए प्लस बी इक्वल टू 2, ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। अब ऐसा करते हैं, जो ये एफ एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि एफ डैश 0 वैल्यू अपने को पता है। तो एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 2ax प्लस बी। और यहां पे अब अगर x की जगह 0 डाल देता हूं तो मेरे पास बचेगा b। और ये एफ डैश 0 जो है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर b की वैल्यू 1 आ गई है तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, क्योंकि दोनों का सम जो है 2 के बराबर है। तो अपने पास में अब एफ एक्स फंक्शन की बात करोगे तो जो कि पहले से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अब यहाँ पे सब वैल्यूज को रख दो। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू भी 1 है तो ये एक्स हो गया, बाकी सब खत्म। अब अपने पास ये फंक्शन आ गया। अब जो पूछा है उसको तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एफ ऑफ 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 30। तो कुछ इस तरीके से ही फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग लेफ्ट साइड में जो एक प्लेलिस्ट दे रखी है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।